हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज आज हम लोग अपने सिनोनिम सीरीज़ का पार्ट 11 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका इलास्टिक। ठीक है, तो इलास्टिक का मतलब होता है लचीला। लचीला मतलब कि मान लीजिए कि आपका एक छोटा सा पेड़ है। ठीक, ये आपका छोटू सा पेड़, अब कोई हवा आया, बहुत तेज़ झोंका है, तो क्या होगा, ये मुड़ जाएगा। जैसे ही हवा ख़त्म होगा तो ये वापस से रीगेन कर लेगा अपने शेप को। तो ये लचीला है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल है ये जिस शेप में जाता है वापस से अपने उस शेप में आ जाता है। ठीक, टूटेगा नहीं ये इसको मोड़ने पे। ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका रबड़ी। तो रबड़ी का मतलब होता है कि ये कोई रबर है, इसको आप खींचे, इतना लंबा ये हो गया, जैसे ही छोड़े ये वापस से आ गया। ये अपने शेप को छोटा कर लेता है, अगर आप इसको खींचेगा तो ये वापस से अपने साइज पे आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन 2 है आपका फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीला, यही हो गया आपका। ठीक, थर्ड है आपका एक्सपेंसिव, महंगा। फोर्थ है आपका एक्साइटिंग। एक्साइटिंग मतलब फुल ऑफ एक्साइटमेंट, पूरा जोश से भरा हुआ, एक्साइटमेंट से भरा हुआ। ठीक, तो आपका इलास्टिक का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 फ्लेक्सिबल आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इलास्टिक और रबड़ी में डिफरेंस समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वैसिलेट। तो वैसिलेट का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जिसका बार बार ओपिनियन चेंज होता रहता है। जैसे कि एक बार तो वो सोच रहा है कि नहीं नहीं ये सही है, फिर अगले सेकंड में सोच रहा है ना ये तो गलत है। जैसे कि प्लान कर दिया कि गोवा जाना है, फिर अगले सेकंड हुआ प्लान नहीं नहीं जाना है, फिर 2 दिन बाद बोला कि भाई चल लेते तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, तो ओपिनियन जिसका चेंज होते रहे हमेशा। ठीक, ऑप्शन पे आते हैं। पहला आपका वेवर। वेवर मतलब जिसका माइंड वेव की तरह हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, एकदम हमेशा चेंज होते रहे। सेकंड आपका नेवर। थर्ड है क्वीवर। तो क्वीवर का मतलब होता है, जैसे कि आप रामायण देखे होंगे, तो रामायण में था एक क्या, राम जी के पास पीठ पे एक लटका रहता था कमान, और उसमें तीर रहता था। तो वही कमान जो होता है उसके लिए होता है क्वीवर। और एक इसका और मीनिंग होता है कि कांपना, डर से जो इंसान कांपता है, तो राम जी का तीर देख करके जो डर से कांपने लगा, तो वही हो गया आपका क्वीवर। फोर्थ है आपका क्विर। क्विर का मतलब होता है कि सस्पिशियस, क्वेश्चनेबल, यानी कि जिस पर डाउट हो। ठीक ना, तो इसलिए आपका वैसिलेट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 वेवर, यानी कि जिसका ओपिनियन बार बार हमेशा चेंज होते रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इम्पेकेबल। तो इम्पेकेबल का मतलब होता है कि जिसमें कोई गलती ही ना हो। ठीक, एकदम फॉल्टलेस हो, एकदम परफेक्ट हो जाओ। ठीक, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका परफेक्ट, सही है। सेकंड है फेयर। फेयर मतलब होता है कि सही, फेयर प्ले। ठीक है, फेयर एंड हैंडसम। थर्ड है आपका फॉल्टलेस, यानी कि जिसमें कोई गलती ना हो। और फोर्थ है आपका क्रिमिनल, एल छूट गया इसका, क्रिमिनल यानी कि जो क्राइम करे। तो इसलिए आपका इम्पेकेबल का क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट और फॉल्टलेस दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इम्पेडिमेंट। तो इम्पेडिमेंट का मतलब हो जाता है आपका कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि कुछ जो रुकावट है। जैसे कि आपका ही ड्रीम है, इसी में कुछ रुकावट आ जाए। जैसे कि कुछ लोग के लिए गेम रुकावट आ जाता है, जैसे कि जो पूरे दिन गेम खेलते रहते हैं, तो उनके सक्सेस के बीच में क्या रुकावट है, वो गेम है, पबजी है। ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है जो आपके रास्ते में बीच में हर्डल बन गया है। ठीक है, इम्पेडिमेंट का बेसिकली होता है हर्डल। ठीक, ऑप्शंस पे आते हैं। पहले आपका क्लियर, यानी कि एकदम जो क्लियर साफ सुथरा हो। ठीक, जो समझ में आए। सेकंड आपका एलिमेंट। तो एलिमेंट का मतलब होता है इलनेस, सिकनेस, यानी कि कमजोरी या फिर बीमारी। थर्ड है आपका इनकैपेबल, यानी कि जो किसी काम के करने के लायक ना हो, कैपेबल ना हो। और फोर्थ है आपका ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन का भी मतलब हो जाता है हर्डल, यानी कि रुकावट। तो इसलिए आपका इम्पेडिमेंट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 ऑब्स्ट्रक्शन। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एडवांस। तो एडवांस का मतलब क्या होता है कि जो बाद का हो और पहले ही हो रहा हो, यानी कि आगे चलना, एकदम बढ़ते रहना। ठीक, आगे का ही जो पहले हो जा रहा है। ऑप्शंस पे आते हैं। पहला रिड्यूस, कम करना। सेकंड है हाल्ट। तो हाल्ट का मतलब होता है कि एकदम धीरे धीरे चलना। बेसिकली हाल्ट मतलब हौले हौले। ठीक, थर्ड है आपका प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस करना, बढ़ते रहना हमेशा। और फोर्थ है एक्सटेंड। एक्सटेंड करना मतलब कि आगे के लिए टाल देना। तो आपका इसलिए एडवांस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 प्रोग्रेस इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका डिनाई। तो डिनाई का मतलब होता है कि मना कर देना। ठीक, कोई आपको कुछ बोला, आप उसको मना कर दे कि नहीं नहीं करूँगा मैं। ऑप्शन पे आते हैं। पहला है रिगेन। रिगेन मतलब कि वापस से पा लेना।
सेकंड है आपका रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब ये होता है मना करना, ठीक, मना करना। थर्ड है रिपेयर यानी कि ठीक करना, और फोर्थ है रिड्यूस यानी कि कम करना। तो इसलिए आपका डिनाई का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 रिफ्यूज़ करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एब्यूज़। तो एब्यूज़ मतलब होता है गाली देना, श्राप देना, कुछ भी गलत बोलना किसी के बारे में, ठीक। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला आपका यूज़, सेकंड है प्रेज, प्रेज मतलब क्या, किसी को मोटिवेट करना, शाबाशी देना। थर्ड है आपका स्कॉर्न, तो स्कॉर्न का मतलब होता है भैया ये भी यही हो जाता है कि किसी को बद्दुआ देना, गाली देना, ठीक। और फोर्थ है आपका रेज, रेज मतलब किसी को उठाना, रेज हम लोग अभी 1-2 दिन पहले किए थे ना। रेज मतलब कोई अगर एक्टिव नहीं है, पढ़ नहीं रहा है, तो उसको मोटिवेशन देना कि उठो उठो, या फिर किसी को नींद से उठाना, किसी भी तरह उसको जगा देना, ठीक। तो इसलिए आपका एब्यूज़ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 स्कॉर्न करेक्ट हो जाएगा। समझ में आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका डोसाइल। तो डोसाइल का मतलब होता है कि आज्ञाकारी, जो आपका हर एक बात माने, ओबीडियंट, ठीक। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है सबमिसिव, सबमिसिव मतलब जो सबका रिस्पेक्ट करे, सबका बात माने। सेकंड है स्टबॉर्न यानी कि जिद्दी, हठी। थर्ड है स्ट्रांग, और फोर्थ है चेंजेबल यानी कि जो चेंज हो सकता है, चेंज होने के लायक जो है सो, चेंज और एबल। तो इसलिए आपका डोसाइल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सबमिसिव। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कंसिडरेट। तो कंसिडरेट को एक वर्ड से याद रखिए, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या, किसी को अपने, किसी के बारे में सोचना, कंसीडर करना, ठीक। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है अग्रीएबल यानी कि जिसपे कोई अग्री हो सके, सहमत होने के लायक। सेकंड है काइंड यानी दयालु। थर्ड है लाइक माइंडेड। तो लाइक माइंडेड का मतलब होता है कि एकदम सेम थिंकिंग वाला, ठीक। और फोर्थ है थॉटफुल, थॉटफुल मतलब कि सोचने के लायक, जिसको सोचा जा सके, सोचा जाए जिस पे। तो इसलिए कंसिडरेट का क्या हो जाएगा, कंसीडर करना, सोचना, यानी कि सोच से रिलेटेड, ऑप्शन 4 आपका थॉटफुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नर्चर। तो नर्चर का मतलब होता है कि किसी को पालना पोसना, किसी को अपने अंडर में रखना, संरक्षण देना किसी को। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है इनकरेज, इनकरेज मतलब किसी को मोटिवेट करना। सेकंड है ग्रो यानी कि बढ़ाना। थर्ड है सी यानी देखना, और फोर्थ है मेंटेन यानी कि किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, जैसे पढ़ाई को मेंटेन करो यानी कि कंटिन्यू करो इस चीज़ को। तो इसलिए नर्चर का क्या हो जाएगा आपका, किसी को बढ़ाना, प्रोग्रेस करना किसी का, यानी कि ग्रो आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डेफर। तो डेफर का मतलब हो जाता है आपका कि आगे के लिए टाल देना, ठीक, किसी चीज़ को आगे के लिए बढ़ा देना। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला आपका इनडिफरेंट, यानी कि डिफरेंट मतलब क्या होता है, अलग अलग। यहाँ पे आपका इनडिफरेंट यानी कि जो अलग ना हो, एक ही तरह का हो। सेकंड है डिफाई, डिफाई मतलब होता है कि मना करना, अवज्ञा करना, ठीक। सेकंड, थर्ड है आपका डिफर यानी यही डिफरेंट, और फोर्थ है आपका पोस्टपोन। तो पोस्टपोन का मतलब हो जाता है कि आगे के लिए टाल देना। तो इसलिए आपका डिफर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन 4 पोस्टपोन। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सीज। तो सीज से आप एक वर्ड हमेशा सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में आता है, सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। तो सीज फायर मतलब क्या, कि ऐसा फायरिंग जिसको दोनों तरफ से रोका गया है, उसको तोड़ दिया गया। तो सीज मतलब क्या, कि फायर रोका गया, यानी कि सीज मतलब किसी चीज़ को रोकना, ठीक। स्कूल में भी सीज हो जाता है ना, कोई फ़ोन लेकर के गया स्कूल में, तो उसको सीज कर लिया जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है फ़ोन चलाने से। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है बिगिन यानी कि शुरुआत करना। सेकंड है स्टॉप यानी कि रोक देना। थर्ड है क्रिएट यानी कि कुछ बनाना, और फोर्थ है डल, डल यानी कि बोरिंग। तो इसलिए आपका सीज का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 स्टॉप। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पीएस। पीएस मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक, ठीक है। ऑप्शंस पे आता है, पहला है आपका रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब धार्मिक। सेकंड है आपका सिंपैथेटिक यानी कि जिसके मन में सिंपैथी हो किसके लिए, ठीक है। थर्ड है अफ्रेड यानी कि डरा हुआ, और फोर्थ है फेथफुल यानी कि जिस पे विश्वास किया जा सके। तो इसलिए पीएस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, रिलीजियस यानी कि धार्मिक, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अबैंडन। तो अबैंडन का मतलब होता है कि किसी घर को या फिर किसी जगह को, किसी जो आपका दावा है उसको त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है आपका फॉरशेक। तो फॉरशेक का मतलब आपका हो जाता है
कि किसी आपका जो दावा है, आप किसी चीज़ पे जो अपना अधिकार रखे हुए हैं उसको छोड़ देना। सेकंड है कीप यानी कि कंटिन्यू करना, कीप अप। और थर्ड है आपका चेरिश यानी कि किसी को मोटिवेट करना, चेरिश करना। और फोर्थ है आपका इनलार्ज। इनलार्ज मतलब कि बहुत बड़ा, इसमें है ना लार्ज, तो इनलार्ज मतलब किसी को बड़ा करना, ठीक है। तो अबेंडन का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1 फॉरशेक यानी कि दावा या फिर घर या फिर किसी तरह का जो भी अधिकार है आपका वो छोड़ देना, ठीक। और एब्डिकेट का क्या होता है? एब्डिकेट का आपको कमेंट में बताना है, ठीक। एब्डिकेट का क्या होता है मतलब। अगला क्वेश्चन आपका कैंसिल। कैंसिल मतलब क्या? खत्म करना, ठीक। कैंसिल मतलब खत्म करना। ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है आपका एबॉलिश। का मतलब आपका होता है कि कोई भी धर्म हो, धार्मिक कानून हो या फिर कोई भी लॉ है जो पहले से चलते आ रहा है उसको कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना, अब उसको नहीं मानना। सेकंड है आपका अप्रूव। अप्रूव करना यानी कि परमिट देना। थर्ड है आपका अलाउ। अलाउ करना, परमिशन देना। फोर्थ है ब्रेक मतलब तोड़ देना। तो इसलिए आपका कैंसिल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 एबॉलिश करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अडॉर्न। तो एडॉर्न का मतलब आपका हो जाता है कि कहीं पे भी कुछ सजावट करके, कुछ जैसे दिवाली में ही होता है क्या, आप लड़ी लगाते हैं, किसी तरह से उसको सजाना, सुंदर बनाना, ठीक है, सजाना उसको। ऑप्शंस पे आते हैं। पहले आपका ट्रस्ट, विश्वास। सेकंड है राइटर। थर्ड है सस्पेक्ट। और फोर्थ है आपका सस्पेक्ट, तो समझ रहे हैं ना, सस्पेक्ट। और फोर्थ है आपका ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई मतलब किसी को ब्यूटीफुल बनाना, सुंदर बनाना, सजा देना उसको। तो इसलिए आपका एडॉर्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रिपोज। तो रिपोज का मतलब होता है कि आराम करने के लिए कहीं पे लेट जाना, ठीक है, आराम करने के लिए कहीं पे लेट जाना। ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है प्लेस, जगह। सेकंड है कीप यानी कि कंटिन्यू करना। थर्ड है रेस्ट। और फोर्थ है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब कि चेंज करना ना, बदल देना। रिप्लेस करते हैं ना, ऑर्डर रिप्लेस करते हैं। तो इसलिए आपका रिपोज का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 रेस्ट यानी कि आराम करना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कोमोशन। तो कोमोशन का मतलब होता है कि शोरगुल, ठीक, शोरगुल। ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका चीयर। चीयर मतलब चेरिश करना, एकदम जैसे हम लोग करते हैं ना, अपने फेवरेट टीम को चीयर करने जाते हैं। सेकंड है आपका इम्बैलेंस यानी कि जो प्रॉपर वे में ना हो, इतर बितर एकदम हो, एट सिक्सेस एंड सेवन्स। थर्ड आपका डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मतलब क्या? किसी तरह का जो इरिटेशन हो, जिससे परेशानी हो। और फोर्थ है आपका मूवमेंट यानी कि मूव करना, एक जगह स्टैटिक नहीं होना, बढ़ते रहना, चेंज होते रहना पोजीशन का। तो इसलिए आपका कोमोशन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 डिस्टर्बेंस यानी कि इरिटेशन जिससे हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका इर्रेवोकेबल। तो इर्रेवोकेबल का मतलब होता है कि जैसे कि आप वोकैब है इसमें, ठीक। वोकैब मतलब क्या? बोलना। तो इर्रेवोकेबल यानी कि जो एक बार बात मुंह से निकल गया वो वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, यानी कि जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जो एक बार हो गया सो हो गया। ऑप्शन पे आते हैं। पहला है चेंज्ड यानी कि बदला हुआ। सेकंड है डन यानी कि जो हो गया है। थर्ड है अनअलर्टेबल, ठीक है। तो इसमें आप एक वर्ड देखिए एल्टर। तो एल्टर मतलब क्या होता है? एल्टर का मतलब होता है चेंज, ठीक। एल्टर का मतलब होता है चेंज। यहाँ पे बोले अनअलर्टेबल यानी कि जो एल्टर के एबल में नहीं है, यानी कि जो चेंज नहीं हो सकता है। और फोर्थ है आपका रिवर्सेबल यानी कि जो रिवर्स आ सकता है, जो दोबारा किया जा सकता है, ठीक। तो इसलिए आपका इरेवोकेबल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 अनअलर्टेबल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एंगर। एंगर मतलब क्या? गुस्सा, ठीक। तो ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है आपका कामनेस यानी कि एकदम शांति। सेकंड है, थर्ड है लीजर। लीजर मतलब क्या? छुट्टी। हम लोग स्कूल में देखते थे ना, लीजर पीरियड होता था, यानी कि जिसमें कोई काम ना हो। सेकंड है आपका वॉगनेस। तो वैगनेस का मतलब होता है कि जो क्लियर ना हो, ठीक, जो कि एकदम फजी हो। इसका एक और सिनोनिम याद रखिएगा, फजी, जो अनक्लियर हो। और फोर्थ है आपका डिसप्लेजर, जो प्लेजर ना होता है। जो प्लेजर मतलब क्या होता है? शांति होता है, सुख होता है, तो जो सुख ना होता है। एंगर मतलब आपका ऑप्शन 4 डिसप्लेजर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इरिजोल्यूट।
इसमें आप एक वर्ड देखिए, रिजोल्यूट। रिजोल्यूट से आप जोड़िए रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, हम लोग संकल्प लेते हैं कि हाँ ये करना है, ये मेरा रिजोल्यूशन है, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, ठीक। तो इसलिए रिजोल्यूट का मतलब हो जाएगा कि कोई प्रॉमिस। तो इररिजोल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ भी जो फिक्स ना हो, अनसर्टेन हो, ठीक है, अनसर्टेन, जो सर्टेन ना हो। ऑप्शन पे आता है, पहला है अनडिसाइडेड, जो डिसाइडेड ना हो, सेकंड है एंग्री, गुस्सा, थर्ड है इग्नोरेंट यानी कि जो इग्नोर करे, और फोर्थ है आपका फर्म। तो इसलिए आपका इररिजोल्यूट का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 अनडिसाइडेड, जो सर्टेन ना हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रूगल। तो फ्रूगल का मतलब हो जाता है आपका कि कहीं पे भी पैसा खर्च करने में जो एकदम सावधानी बरते, यानी कि पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना, एकदम हर एक चीज़ में देखना। जैसे कि हम लोग की मम्मी जाती है सब्जी खरीदने, तो सब्जी वाले को क्या बोलते हैं कि धनिया का पत्ता दे देने के लिए, तो धनिया का पत्ता का पैसा बचाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए पैसा किफ़ायती खर्च करना। ऑप्शन पे आते हैं, पहला है आपका इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का ही मतलब हो जाता है किफ़ायती, यानी कि कम पैसे में ही अपना काम चला लेना। सेकंड है आपका डेलिकेट। तो डेलिकेट का मतलब होता है कि जो ईजिली टूट जाए, ठीक है, ब्रिटल, जो ईजिली टूट जाए। थर्ड आपका स्प्लेंडिड यानी कि शानदार, और फोर्थ आपका हंग्री। तो इसलिए आपका फ्रूगल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इकोनॉमिकल यानी कि किफ़ायती, कम पैसे में खर्च चलाने वाला। अब अगला क्वेश्चन आपका मोटिव। तो मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य, इरादा, ठीक है। ऑप्शन पे आता है, पहला आपका रीजन, सेकंड है आपका ओकेजन, रीजन मतलब कारण होता है, थर्ड है ओकेजन यानी कि जो एक ओकेजन यानी कि समझ लीजिए ना ओकेजन, इसका हिंदी क्या है समझ में नहीं आ रहा। थर्ड आपका इंटेंशन, इंटेंशन का भी मतलब होता है इरादा, उद्देश्य, और फोर्थ आपका प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। तो इसलिए आपका मोटिव का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इंटेंशन करेक्ट हो जाएगा। अब इंटेंशन और रीज़न में डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि कोई चोर है, तो वो चोरी, वो कहीं पे गया है, तो उसको पैसा उसके पास नहीं है, ये उसका रीज़न है, ठीक है। और वो किसी घर में घुसा है, तो उसको पैसा चोरी करना है, ये उसका इंटेंशन है। पैसा चोरी करना उसका रीज़न नहीं है, उसका रीज़न है पैसा नहीं है उसके पास, और पैसा चोरी करना ये उसका इंटेंशन है, ठीक है। तो रीज़न और इंटेंशन दोनों में डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है पिटी। तो पिटी मतलब होता है कि किसी का जो हालत ख़राब हो तो उसको देख करके मन में दया आना, ठीक है, सिंपैथी आना, ठीक। तो किसी के लिए भी, जिसका कोई भी अगर दर्द में है, कोई भी गरीब है, उसके लिए दया आना मन में, इसके लिए वर्ड होता है पिटी। तो ऑप्शन पे आता है, पहला आपका ऑफेंस। तो ऑफेंस मतलब कि कुछ ऐसा हो जो गलत हो, जो आपको हर्ट करे, जो आप जिससे गुस्सा आ जाए या फिर जिससे मन उदास हो जाए, ठीक। तो ऑफेंस। सेकंड है आपका मर्सी। मर्सी मतलब दया, सिंपति। थर्ड है आपका काइंडनेस यानी कि दयालुता। तो दयालु होना और दया आना वो अलग चीज़ है, ठीक है। और फोर्थ आपका जॉय। तो एक तरह से बेसिकली ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा परफेक्ट सिनोनिम मर्सी है। अगर मर्सी नहीं होता तो हम इसको भी ले सकते थे, लेकिन अगर मर्सी है तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। और जॉय मतलब खुशी। तो इसलिए आपका पिटी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 मर्सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वैश। तो क्वैश का मतलब होता है कि रिजेक्ट करना, ठीक, किसी को नकार देना। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला आपका क्वेश्चन, सेकंड आपका प्लेज। तो प्लेज हम लोग लेते हैं ना, प्रॉमिस जो करते हैं ये प्रेयर के टाइम में, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस, समथिंग समथिंग। थर्ड आपका रिजेक्ट, मना कर देना। और फोर्थ है आपका स्लैश। तो स्लैश मतलब होता है कि जैसे हम लोग कंप्यूटर में स्लैश होता है तो ऐसा होता है, क्या होता है, तो जैसे कि कुछ भी है, सब्जी है कुछ, तो उसमें एकदम काट देना बीचों बीच चाकू से एकदम, या फिर कुछ भी तेज धार का है उससे काट देना, ठीक। तो क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3 रिजेक्ट करेक्ट हो जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मेटिकुलस। तो मेटिकुलस का मतलब हो जाता है आपका कि एक्यूरेट, एकदम पूरा केयरफुल होना, ठीक। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला आपका करेक्ट यानी कि सही, सेकंड है क्लीन यानी साफ सुथरा, थर्ड है मेथोडिकल यानी कि जो एकदम बाय वे जाए, एक्यूरेट जाए, जो जो मेथड है एकदम उसी से जाए। जैसे कि केमिस्ट्री लैब में हम लोग जाते हैं तो उसमें क्या है, पूरा मेथड फॉलो करना है, नहीं तो अगर कोई भी केमिकल इधर का उधर हुआ तो फिर हो गया बस। और फोर्थ है आपका पेन स्टैकिंग। तो पेन स्टैकिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो, आप अगर कहीं पे पेन में है, ठीक, तो वो आपको अपने केयरफुल नेचर से या फिर प्यार से
उस दर्द को ले ले, तो वही हो जाता है पेन स्टेकिंग। ठीक, तो इसलिए आपका मेटिकुलस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 मेथोडिकल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है अबंडेंट। तो अबंडेंट मतलब क्या होता है कि मोर देन इनफ। ठीक है, यानी कि जितना ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा। ऑप्शन पे आते हैं, पहला है सफिशिएंट, यानी कि हाँ जितना है काफ़ी है। सेकंड है प्लेंटीफुल, प्लेंटी मतलब ये हो जाता है कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक, थर्ड है सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट, और फोर्थ है वाइब्रेंट। तो वाइब्रेंट का मतलब होता है कि एक होता है ना एंथुजियाज्म। ठीक, तो इसलिए आपका एबंडेंट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 प्लेंटीफुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है एंटिसिपेट। तो एंटिसिपेट मतलब होता है कि कुछ भी आशा लगाना, होता है ना कि एंटिसिपेट करते हैं कि इस बार का ये कुछ होगा। ठीक, फ्यूचर के बारे में सोचना। ठीक, ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है एंटागोनाइज। तो एंटागोनाइज का मतलब होता है कि इरिटेट करना, अपसेट कर देना किसी को। ठीक, सेकंड है आपका एक्सपेक्ट, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचना, कुछ एक्सपेक्ट करना। ठीक, थर्ड है एक्सेप्ट, यानी कि स्वीकार कर लेना। फोर्थ है होप। तो इसलिए आपका एंटिसिपेट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 एक्सपेक्ट करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रेस्ट्रिक्ट। तो रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है कि रोक लगाना। ठीक, रोक लगाना। ऑप्शन पे आता है, पहला आपका कर्टेल। तो कर्टेल का मतलब होता है कि रिड्यूस करना, कम करना। इसका एक और सिनोनिम होता है एब्रिज। तो इसको आप ब्रिज से याद रखिए। ब्रिज का मतलब क्या होता है कि कहीं भी डिस्टेंस को जो कम कर दे। ठीक, तो कर्टेल का मतलब कम करना। सेकंड है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब रोक लगाना। थर्ड है रिटेन, तो होता है ना कि हाँ WWE में क्या होता है, टाइटल रिटेन किया यानी कि वापस से पा लेना। और फोर्थ है रिटेल, तो रिटेल आपका रिटेलर होता है ना, उससे याद रखिएगा। तो इसलिए आपका रेस्ट्रिक्ट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 प्रोहिबिट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आपका ट्रिमेंडस। तो ट्रिमेंडस का मतलब होता है कि वेरी ग्रेट या फिर एक्सेलेंट। ठीक, ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है ऑसम यानी कि शानदार। सेकंड है रिमार्केबल, यानी कि जिस पर सब कोई नोटिस करे, एकदम रिमार्केबल है वो। ठीक, और फोर्थ है कंसिडरेबल, यानी कि कंसीडर करने के लायक है जो। और फोर्थ है एक्सेसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपका ट्रिमेंडस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 रिमार्केबल, यानी कि जो सबके एकदम रिमार्क के लायक है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर बताइएगा। चलिए, थैंक यू।